हाँ जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आप सब लोगों को। सुखविंदर सिंह मेरा नाम है। बेसिकली श्री गंगानगर से मैं बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में मेरे को अप्रोक्सीमेटली 6 साल का टाइम हो चुका है। एज ए स्टूडेंट इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था और एज एज ए मैनेजर यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। और मेरी लास्ट 6 ईयर की बड़ी ही प्यारी जर्नी रही है। और मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेटर जो डिसीजन लिया था वो फॉरएवर को चूज करना लिया, जिसकी वजह से मेरी टोटल लाइफ चेंज हो गई। चलो दोस्तों, आज मैं अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर नहीं करने वाला हूँ। जो पुराने दोस्त हैं, ठीक है, वो ऑफकोर्स मुझको जिसको जानते होंगे और उन्होंने मेरी जर्नी सुनी भी होगी। आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टीम फायर 64। सबसे पहले जो नए एएस हुए हैं लास्ट मंथ, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने यहाँ पर एएस लेवल 2 सीसी लेवल क्वालिफाई करके आप यहाँ पे कंपनी के बिजनेस ऑनर बन चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। एंड अब आपके पास अथॉरिटी है कि आप 160 कंट्रीज में कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस है जो शुरू कर चुके हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई हो। और पुराने जो एएस हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी लास्ट मंथ की क्लोजिंग बड़ी ही शानदार, बड़ी ही धमाकेदार की, ठीक है, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। चलो जी, आज का हमारा टॉपिक है टीम फायर 64 के प्रिंसिपल्स। दोस्तों, मेरे साथ कनेक्ट रहना, क्योंकि ट्रेनिंग शायद लंबी भी जा सकती है और मैं बड़ा ही डीपली और बड़ी सारी चीजें आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। जो नए एएस है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक सेकंड भी आपका स्किप नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री एंगल पे बैठ जाओ। कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है ट्रेनिंग के अंदर, टेक्निकल इशू आता है, जो लोग पर्सनली मेरे को जानते हैं वो मेरे को कॉल करके इन्फॉर्म कर दे, ठीक है। और बाकी 90 डिग्री के एंगल पे बैठ जाओ, अपनी डायरी पेन अपने पास रखो और हेडफोन है तो हेडफोन लगा लो, है ना। ऐसे एरिया में बैठना, ऐसे कमरे में बैठना जहाँ पे बिल्कुल भी नॉइस, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि आपके मंथ की स्टार्टिंग की ये 2-3 ट्रेनिंग्स चल रही है और मंथ की स्टार्टिंग की ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस स्टार्टिंग की ट्रेनिंग ने आपको एनर्जी देनी है, आपको एक पूरा स्ट्रक्चर देना है, डायरेक्शन देनी है आपके पूरे मंथ के लिए, ठीक है जी। सो ऐसे प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स की आज जो मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ, ये प्रिंसिपल्स मैंने नहीं बनाए, मैंने नहीं बनाए हैं और ना ही कोई मेरी कोई थॉट है, ठीक है। ये वो प्रिंसिपल है दोस्तों जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मैं खुद मैनेजर बना। ये वो प्रिंसिपल है जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अगर मैं बात करूं तो 3,000 से ज्यादा मैनेजर बने हैं इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। और ये प्रिंसिपल्स किसने बनाए हैं? ठीक है, ये प्रिंसिपल्स मनदीप कंबोज सर, जो एमबीए पास आउट है, जो टॉप लेवल के एमएनसीज में वर्क कर चुके हैं, ठीक है, उन्होंने खुद इस पीपीटी को डिजाइन किया है। उन्होंने खुद रियलाइज किया, मार्केट को एनालिसिस किया कि कैसी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं बिजनेस को करने में और हम बिजनेस को और बेटर और रिफाइंड कैसे बना सकते हैं। उसके लिए उन्होंने ये प्रिंसिपल डिजाइन किया, ठीक है। सो आपका काम सिर्फ और सिर्फ जैसा मैंने किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके मनदीप सर की बताई हुई डायरेक्शन पे चला। मैंने सिर्फ आंख बंद करके उन्होंने जो प्रिंसिपल्स बताए उन पे मैंने वर्क किया और मैं मैनेजर बन गया और मैंने अपनी टीम में 60-70 मैनेजर बना, ठीक है। बहुत अच्छी इनकम, जीएसटी पेयर, आज खुद की क्रेटा 6664 ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ से इस बिजनेस से मैंने अचीव किया, ठीक है। सो अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन जो है वो मैं शेयर करता हूँ। सो स्क्रीन है जो वो शेयर हो गई है। मेरे साथ दोस्तों कनेक्ट रहना, मजा तभी है आज की ट्रेनिंग का आएगा, अदरवाइज, ठीक है, नॉर्मली रहेगी ये ट्रेनिंग, ठीक है। लेकिन अगर कनेक्ट रहे तो शायद आपको यहाँ से आज बहुत कुछ मिलके जाने वाला है। क्वेश्चन करता हूँ आप सब लोगों से, आर यू रेडी टू मेक रिकॉर्ड इन 2023? रेडी हैं जी आप सभी लोग 2023 में रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के लिए तैयार हैं आप? ठीक है, पिछले साल जो निकला, पिछला टाइम जो निकला सो निकला, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज थे, जो भी एक्सक्यूज थे, ठीक है, जो भी कुछ था वो आपका पास था। आज
2 अप्रैल है। आज के बाद, आज जो प्रेजेंट में आप वर्क करोगे, ये आपका आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा। ठीक है, अब आप अपने कल के पास्ट को कैसा बनाना चाहते हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आज से 1 साल बाद भी सिर्फ यही रोने पीटने लेके रहोगे कि भाई कुछ नहीं बना, कुछ नहीं है, जिंदगी ऐसी है, जिंदगी वैसी है, या फिर कुछ बेटर करना चाहते हो, अपनी लाइफ को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाना चाहते हो, ये दोस्तों आप डिसाइड करोगे, ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा। बट उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से। यहाँ पे आपको प्रिपेयर होकर अपने एक्शन मोड में आना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले एक मैसिव एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, और उससे भी पहले जरूरी है हमारे कंफर्ट जोन को हमें छोड़ना पड़ेगा। कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल मैनेजर, देन आपको अपने कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन दोस्तों एक दीमक की तरह होता है। दीमक होती है ना, एक लकड़ी को जब दीमक लग जाती है तो वो उसे अंदर से खोखला कर देती है, लकड़ी को भी नहीं पता चलता। ठीक है, जब लकड़हारा उसे काटता है तब पता चलता है ये तो दीमक वाली लकड़ी है, इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई भाव नहीं है। उसी तरीके से इंसान की जिंदगी में, जब एक बिजनेसमैन की जिंदगी में कंफर्ट आ जाता है, वो उसे पता नहीं लगता कि भाई कंफर्ट जोन उसके अंदर आ गया है। ठीक है, ये फील भी नहीं होने देता। तो ये दीमक की तरह उसे अंदर से खोखला करता जाता है, ये उसके कैरियर, उसके फ्यूचर को खत्म कर देता है। कंफर्ट जोन क्या है, हम आराम से बैठे हैं, फोन पे पबजी खेल रहे हैं या फिर कोई भी गेम खेल रहे हैं। ठीक है, सुबह रोटी खा ली, शाम को रोटी खा ली, रात को सो लिया, फिर सुबह उठे, फिर खाना खा लिया, सारा दिन सो लिया। ठीक है, फिर उठे, ये कंफर्ट ही तो है। अगर हमें हमारी आजादी चाहिए, अगर हमें हमें बाहर निकलना है, फाइनेंशियली फ्रीडम अगर हमें चाहिए, तो हमें हमारे छोटे छोटे कंफर्ट्स को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम मैनेजर बनना चाहते हैं तो हमें कंफर्ट्स को छोड़ना पड़ेगा, हमें घर को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें शादियां छोड़नी पड़ेगी, हमें पार्टी छोड़नी पड़ेगी, हमें फालतू के फ्रेंड छोड़ने पड़ेंगे, हमें टॉक्सिक फ्रेंड छोड़ने पड़ेंगे जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आपको क्लियर है, अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये कोई मैं मोटिवेशन ट्रेनिंग नहीं दूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाली है। सो वही बंदा इस ट्रेनिंग में रहे जो बंदा मैनेजर बनना चाहता है और जो सीरियस है अपने फ्यूचर को लेके। जो टाइम पास के लिए फॉरएवर कर रहा है वो अभी लीव कर जाओ। ठीक है, वो बाद में लीव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है कि आप एक सक्सेसफुल मैनेजर कैसे बन सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या कुछ अपनी लाइफ में इंटर करना पड़ेगा, और क्या कुछ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे आज बताया जाने वाला है। तो मैं फिर कहता हूँ, मेंटली प्रिपेयर होकर इस ट्रेनिंग में बैठना। ठीक है, और कमर को सीधी करके इस ट्रेनिंग में बैठना, अगर ट्रेनिंग का बेनिफिट लेना चाहते हो तो। ओके जी, सो सबसे पहले आ जाएंगे जी कंफर्ट से बाहर, करें फिर ट्रेनिंग स्टार्ट। सीरियस पर्सन ही है इस ट्रेनिंग में, कोई कोई ऐसे आलतू फालतू टाइम पास वाला बंदा तो नहीं है ट्रेनिंग में, सीरियस है ना, सारे सीरियस मोड वाले पर्सन। ओके, सो करें फिर स्टार्ट। बताऊं मैं आगे की प्लानिंग की हमें क्या करना है। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, मैं कहता हूं दिन रात नहीं। ठीक है, 24 आवर्स हमें इस बिजनेस को सीरियस मोड में करना है, अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं विद इन 6 मंथ तो। ठीक है, और अगर ये आप अपने आप के साथ प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, अपने आप के साथ ये कमिटमेंट करते हैं, तभी आज की ट्रेनिंग हम आगे बढ़ाएं। कमिटेड हैं जी सारे, आएंगे कंफर्ट जोन से बाहर। उसके लिए ब्रेक ऑल बैरियर्स फॉर सक्सेस। जो भी आपकी सक्सेस के आड़े आता है, तोड़ दो सारी दीवारों को, उन बैरियर्स को तोड़ दो। क्या है बैरियर्स, सक्सेस के बैरियर्स? ऐसी कोई दीवारें तोड़ने मत लग जाना कि कमरे की दीवारें, सर ने बोला दीवारें तोड़ दो, है ना, ऐसी दीवारें नहीं। क्या है ये बैरियर्स, क्या है ये सक्सेस के आड़े आने वाली प्रॉब्लम्स, एक्सक्यूज। हमारा ना एक बिहेव बना हुआ है दोस्तों, वी आर ऑलवेज ब्लेम अदर फॉर अवर फेलियर्स। हम हमेशा हमारे फेलियर्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते आ रहे हैं, ऑलवेज डिपेंड ऑन सीनियर्स, है ना। हमने प्रोस्पेक्टिंग स्टॉप कर दी है, बंद कर दी है। हमें हमारे अंदर एक डर छुपा हुआ है बिजनेस को शेयर करने का, हम एक्शन नहीं लेते, एंड ऑलवेज क्राइंग फॉर लक, किस्मत एंड ऑल। इन चीजों, ये बैरियर्स हैं आपकी सक्सेस के आने वाले वाले। ब्लेम करना छोड़ दो, ब्लेमर्स जो भी। ठीक है,
आगे समझ चलो नंदलाला, पाछे जो बीती सो बीती, है ना, पीछे जो बीत निकल गया सो निकल गया, आगे समझ के चलना है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड करें। अब सक्सेस फैक्टर क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा। अब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं प्रॉपरली, मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, हमें काम कैसे करना है, ध्यान से समझना है आपने सब। सक्सेस का फैक्टर क्या है दोस्तों, यूज द प्रोडक्ट। पहला काम जो आप सब लोगों ने कर लिया है, क्योंकि आप सिस्टम सुपरवाइजर बने हैं और आप सब लोगों ने प्रोडक्ट को यूज किया, ऑफ कोर्स यूज किया होगा, ठीक है, तभी आप एएस बने हैं और आपको बेसिक नॉलेज है इस प्रोडक्ट के। कभी भी प्रोडक्ट यूज करना नहीं छोड़ने हैं, बेसिक प्रोडक्ट आपने रेगुलर यूज करने। कुछ ड्रिंक्स, हनी, कुछ जेल, ये प्रोडक्ट्स आपने कभी भी नहीं छोड़ने आफ्टर एएस भी। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रोडक्ट्स रेगुलर आपने यूज करने ही करने हैं। लर्न दिस सिस्टम, सिस्टम को समझो पहले कि सिस्टम है क्या, हमें यहाँ पे कैसे इनकम आएगी, हम यहाँ पे कैसे मैनेजर बनेंगे, पहले उसको अंडरस्टैंड करो। स्टेप तो तभी हम आगे बढ़ा सकते हैं ना। हमें पता है कि यहाँ पर अगर हमें 25 सीसी का बिजनेस करना है या 120 सीसी का बिजनेस करना है, पहला टारगेट आप सब लोगों का इसके बाद सुपरवाइजर होना चाहिए। ठीक है, 25 सीसी का आप सब लोगों ने बिजनेस करना है। आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ आपकी वो हेडिक है कि आपने, आपका क्या टारगेट है, आपका आपने कौन से मंथ में अपना टारगेट डिसाइड किया, गोल डिसाइड किया हुआ है। लर्न करो, सिस्टम को अंडरस्टैंड करो पहले, कि अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो वो 25 सीसी आप अकेले तो कर नहीं पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हेल्दी, एक प्यारी सी, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ेगी। जब आप एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ बिजनेस करेंगे तो आप बड़ा ही इजी वे में अपने 25 सीसी के गोल को हिट कर सकते हैं। और अगर आप अकेले करते रहेंगे, 1 2 4 5 लोगों के साथ लगे रहेंगे, तो आपके लिए शायद वो मुश्किल है। रिकमेंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिकमेंड करते रहना है, रिटेलिंग हमने नहीं छोड़नी है। शेयर द बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान हमने शेयर करते रहना है। सबसे पहला काम आप सब लोगों का क्या है, अपनी डायरी। सब लोगों के पास 2023 की डायरी होनी चाहिए। विदाउट डायरी हमने काम नहीं करना है। डायरी, योर डायरी इज योर पर्सनल सेक्रेटरी। आपकी पर्सनल सेक्रेटरी का काम करती है आपकी डायरी। एक बिजनेसमैन की पर्सनल सेक्रेटरी होती है ना, वो उसको क्या बताती है, सर इतने बजे आपकी यहाँ मीटिंग है, सर इतने बजे आपकी यहाँ मीटिंग है, 2 से लेके 5 बजे तक आपने यहाँ जाना है, फिर शाम को आपने वहाँ शादी अटेंड करनी है, फिर आपने वहाँ उस क्लाइंट से मिलना है, ये करना है, वो करना है। वो पूरा शेड्यूल उसका फिक्स होता है। और जो बिजनेसमैन होता है वो उस जो सेक्रेटरी होती है वो जो उसे बताती है, वो उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा डे प्लान करता है, एक एक मिनट उसका डिसाइड होता है कि उसने क्या करना है। आपकी डायरी यहाँ पे आपका वो काम करेगी। ठीक है, सो आप सब लोगों के पास डायरी होना बहुत जरूरी है। 2023 की, ऐसे नहीं कि 2021 की डायरी पकड़ रहे हैं। कई बंदों के पुरानी जो बची होती है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, यार वी आर डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। हमें यहाँ पे प्रोफेशनल्स बनना पड़ेगा। अगर आप वही जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या जो एग्जाम हुए थे उसके बाद बची हुई रफ कॉपी है, ठीक है, उसी के पीछे वाले पेजों में प्लानिंग करते रहोगे, तो हम कोई यहाँ पे प्रोफेशनल बिजनेस नहीं कर रहे। फिर छोड़ दो आज की भाई हम कोई इंटरनेशनली वहां पे पहुंच जाएंगे या फिर बहुत जल्दी मैनेजर बन जाएंगे। हमें मेंटली, मैंने बोला मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रेजेंस देनी पड़ेगी बिजनेस में। ठीक है, सो आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना भी पड़ेगा और बिजनेसमैन की तरह एक्शन भी लेना पड़ेगा और अपना क्राइटेरिया भी वैसा ही बनाना पड़ेगा, माहौल भी वैसा ही बनाना पड़ेगा एक बिजनेसमैन की तरह। तभी आप परफेक्ट वे में उस बिजनेस को कर सकते हैं, परफेक्ट वे में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने 2023 की डायरी, 2023 की डायरी आप सब लोगों के पास होनी चाहिए। आज 2 अप्रैल है, तो आपका उसमें से जो 3 महीने निकल के छोड़ दो उन पेज को। ये नहीं सोचना कि हाँ भाई ये पेज खराब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हम 1 तारीख से स्टार्ट करें। कई लोग आके ना यहाँ पे भी बड़ी कंजूसी करने लग जाते हैं, पेजों की भी कंजूसी करते हैं। ठीक है, नो रफ चीजें, रफ को डायरी टिकट पे प्लान कर देते हैं। ठीक है, सो वो बंदे कभी कोई दूर आगे तक नहीं जाते हैं। सो 2 तारीख से आपने 2 अप्रैल वहां पे खोलना है, ओपन करना है, 3 अप्रैल ओपन करना है, जो डेट चल रही है वहां पे अपना पूरा आपने क्या बनाना है, टू डू लिस्ट बनानी है, टू डू लिस्ट तैयार करनी है। अब टू डू लिस्ट, आपने क्या काम करना है, पूरे डे क्या वर्क करना है। ठीक है, आपने इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे से इतने बजे ये यहाँ अपने इस प्रोस्पेक्ट को मिलना है, इतने बजे से इतने बजे कॉलिंग करनी है, इतने बजे से इतने बजे कार्ड एक्टिविटीज करनी है, इतने बजे से इतने बजे कॉलिंग करनी है, न्यू प्लान शो करने हैं, अपने पुराने पर्सन को आपने गाइड करना है, ट्रेनिंग्स करनी है। पूरा शेड्यूल आपका उस डायरी के अंदर फिक्स होना चाहिए।
तभी आपको पता होगा कि घर से निकलने के बाद हमें करना क्या है। और वो जो डायरी के अंदर टू डू लिस्ट है, वो नेक्स्ट लास्ट डे की शाम इवनिंग को बन जानी चाहिए। जैसे मतलब कल की अगर मुझे बनानी तो आज शाम को बना लूं, या फिर मैं मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ के अपनी पूरी टू डू लिस्ट तैयार कर लूं। लेकिन मेरे पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए, ताकि मैं जब घर से बाहर निकलूं, क्योंकि हमें हमारे सीनियर्स कहते हैं जी घर से बाहर निकल जाओ, ठीक है, 9 बजे 10 बजे रेडी होके काम करना शुरू कर दो, ठीक है, तैयार होके घर से। और हम घर से बाहर निकल के हम सोचते हैं जी अब क्या करें, काम ही नहीं होता हमारे पास। टू डू लिस्ट होगी तो हमें पता होगा कि पूरा दिन करना क्या है हमने। उसके बाद हमारा पहला काम है लिस्ट बनाना। पहला प्रिंसिपल उससे पहले मैंने आपको बता दिया, नॉलेज। ठीक है, उसके बाद हमारा काम है लिस्ट बनाना। मेक योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट, कि हमने अब टीम मेकिंग करनी है। आप सब लोगों ने, अब आपका काम क्या है, टीम मेकिंग का काम है, क्योंकि टीम के थ्रू ही हम 25 सीसी का बिजनेस करके सुपरवाइजर बन सकते हैं। राइट, क्लियर है सभी को? तो 25 सीसी का बिजनेस अगर हमने टीम के साथ करना है तो उसके लिए पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। और 1 to 1 दोस्तों, इस प्रिंसिपल्स को आपको 1 to 1 फॉलो करना है। ठीक है, ये कोई हल्के में मत ले लेना कि नहीं सर, नहीं बिना लिस्ट बनाई हम कर लेंगे। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लिस्ट बनाकर आप बेटर वे में कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से और कर सकते हैं बिजनेस को। ठीक है, सो लिस्ट आपने बनानी है। आपके पास एक हॉट लिस्ट है, आपके पास एक कोल्ड लिस्ट है। हर बंदे के पास लिस्ट है। ऐसा कोई भी पर्सन यहाँ पे मेरे साथ ऐड नहीं है जो बोलेगा कि सर नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ किसी को मैंने नहीं देखा। हम हर बंदे के पास लिस्ट है। बचपन से जिस सोसाइटी में हम खेले हैं, कुछ हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, कुछ हमारे सोसाइटी के फ्रेंड्स हैं, कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं, कुछ हमारे स्कूल के फ्रेंड हैं, कुछ हमारे कॉलेज फ्रेंड हैं, कुछ आप यहाँ पे काम कर रहे हैं जहाँ पे वहां के आपके फ्रेंड्स हैं। हर पर्सन का एक सर्कल है। कुछ हमारे साथ कॉन्टैक्ट के थ्रू ऐड हैं, कुछ इंस्टाग्राम के थ्रू ऐड है, कुछ फेसबुक के थ्रू ऐड है। ठीक है, कईयों के नंबर हमारे पास नहीं है। तो आपने सबका नाम लिखना है, जितने लोगों को आज तक आप जानते हैं। फिर उसके बाद जिनके नंबर हैं उनका नंबर भी आगे लिखना है, और जिनके नंबर नहीं है उनको कांटेक्ट करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन के थ्रू आपने क्या करना है, उनसे कांटेक्ट करना है, और वहां से आपने उन कांटेक्ट को लेकर फिर उनका नंबर लिखना। ठीक है, सबसे पहला आपका काम है हॉट लिस्ट पे काम करना। जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर है उनकी बात करता हूँ। ठीक है, ये सारे आपके हॉट लिस्ट के अंदर आते हैं, जिनको आप पर्सनली जानते हैं। ठीक है, जिनके साथ आपकी हाय हेलो होती है, वो आपकी हॉट लिस्ट में आते हैं। उनको आप बिजनेस अपना पहले शेयर करें। कोल्ड लिस्ट में आपके जो पर्सन आते हैं, वो आते हैं कि जब आपका ये सर्कल खत्म हो जाए तब हम अननोन तरीके से नई प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, डिजिटल प्रमोशन करवा के, पैम्पलेट एक्टिविटीज करके, कार्ड एक्टिविटीज करके। ठीक है, अननोन लोगों से मिलकर जो हमारे पास कॉन्टैक्ट आएंगे वो हमारी कोल्ड लिस्ट होगी। ठीक है, लेकिन वो सेकंड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी हॉट लिस्ट पे काम करना है। पहले हमें हमारी हॉट लिस्ट को कवर अप करना है। हमारे जो जिन नॉन सर्कल है, जिनको हम जानते हैं, उन्हें कवर करना है। अब सेकेंडली, लिस्ट आप सब लोगों ने बना ली। पहला काम आपने क्या करना है, लिस्ट बना दी सभी ने। 2023 की डायरी के ऊपर आपकी लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो पहले जनवरी के पेज के अंदर ही बना लो। ठीक है, 2023 में आपकी जो डायरी है उसके ऊपर आपकी लिस्ट, हॉट लिस्ट आपकी होनी चाहिए। नाम, नंबर, एरिया आपने लिखना है। फिर उसके बाद उन्हें इनवाइट करना है। ठीक है, अब इनवाइट कैसे करना है, मैं 1 to 1 सारी चीजें बताने वाला हूँ आज। क्लियरली और डीपली बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, ट्रेनिंग 100% लंबी जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस ट्रेनिंग से। जब भी आप दोस्तों इनविटेशन करते हैं ना, तो कभी भी अपॉर्चुनिटीज, कंपनी प्लान, लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, मीट विद डायनेमिक पर्सनैलिटी, ऐसे फालतू छिछोरे वर्ड आपने यूज नहीं करने, जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं। आज के टाइम पर इन वर्ड्स को, ये चलो फालतू नहीं हम कह सकते, अच्छे वर्ड हैं, सारे अच्छे वर्ड हैं। लेकिन रीजन क्या है इसके पीछे, कि कुछ फेक कंपनीज, ठीक है, चिंदी छाप कंपनीज हैं जो मार्केट के अंदर चल रही हैं, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम किया हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम किया हुआ है। उन्होंने इन वर्ड्स को भी साथ के साथ बदनाम कर दिया है। ठीक है, तो जब आप किसी को बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी, इतना भारी भरकम वर्ड आता है, ठीक है, तो सामने वाला आपका दोस्त पहले ही समझ जाएगा कि भाई हाँ, ये कहीं फंस गया और मुझे फंसाने वाला है। ठीक है, जब आप लाइफ चेंज करने की बात करते हो ना अचानक, ठीक है, आपने लंगोटिया यार के साथ, तो वो बोलता है नहीं नहीं, ये कोई गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है।
ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, डायनेमिक पर्सनैलिटी, ये इतने बारी बारी वर्ड कहाँ से बोल रहा है। सो हमें फेक बनने की जरूरत नहीं है। आप रियल रहें, जैसे हैं अंदर से हैं, वैसा ही आपने बाहर शो करना है। आपने कोई फेक नहीं बनना है, कोई अपना बाहरी चेहरा नहीं दिखाना है। ठीक है, आज से पहले जैसे आप थे वैसा ही अपना बिहेवियर आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल के साथ आपने रखा। इनवाइट कैसे करना है, कुछ ट्रिक्स होती है, इनविटेशन की कुछ ट्रिक्स होती है। सबसे पहले, मेक ए कॉल ऑफ मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स। इससे ज्यादा आपने कॉल्स नहीं करनी, मतलब इससे ज्यादा टाइम की कॉल्स नहीं करनी। हार्डली 3-4 मिनट की आपकी कॉल्स होनी चाहिए। Try to complete your conversation as soon as possible, because if your conversation is long then you have to face more question during talk. तो अगर आप ज्यादा लंबे समय तक बात करेंगे तो आपको, जब आपने बता दिया स्टार्टिंग में कि भाई ये काम है, तो बंदा वो काम के बारे में बार बार पूछेगा, अच्छा थोड़ा सा तो बता यार, अच्छा ये तो बता, अच्छा क्या करना होता है, अच्छा कहाँ से है, ये कहाँ से, वो कहाँ से, वो बहुत सारे क्वेश्चन पुट करने लग जाएगा। तो फिर आपको उन क्वेश्चन का जब आप जवाब दोगे तो वहीं से वहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं बताओगे तब तक जब तक बंदे को पूरी फिल्म नहीं दिखाई जाएगी तब तक उसको सही कहानी समझ में नहीं आएगी। सीधा क्लाइमैक्स बता दोगे तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एंड शो दैट यू आर सो बिजी नॉट फ्री ऑल डेज। मेक ए हाइप ऑफ योर ग्रेट सीनियर एंड मैनेजर्स। अपने सिस्टम की एक हाइप बनाए। कैसे आपको पर्सन को इनवाइट करना है, फर्स्टली टॉक विद देम अबाउट देयर लाइफ एंड अबाउट देयर फैमिली। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने प्रोफेशनल में भी लिखा हुआ है। आप अपने दोस्त के साथ कैसे बात करते हैं, जैसे डेली रेगुलर बात करते हैं, और भाई क्या हाल चाल है, और अंकल आंटी के कैसे क्या हाल है, ठीक है, बढ़िया, सब परिवार सारे बढ़िया है, क्या करता है आजकल, क्या है। सिंपल वे में, मतलब बिल्कुल इजी वे में जैसे हम करते हैं, कोई हैवी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ, इनविटेशन की कोई एक फिक्स लाइन नहीं है। इनविटेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन होता है, और इनविटेशन ही एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपका 70% काम कर देता है। इनविटेशन आपका 70% काम कर देगा कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन होगा या नहीं होगा। ये इनविटेशन ही डिसाइड कर देगा। तो आपने क्या करना है, आपका काम क्या है, उसके साथ बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करना है, नॉर्मली बात करनी है। और उसके बाद एंड में उसे आपने बिजनेस के बारे में बता देना है कि देख आज के टाइम के हालात क्या है। और जो भी कोई कोई इसका फिक्स वर्ड नहीं है, किसी ने ये वर्ड भी नहीं चेपना, मैं बार बार यही चीज कहता हूँ, हर ट्रेनिंग के अंदर बताता होता हूँ। आपने फिक्स, आपने क्या बोलना है, एंड में आपने सिर्फ नॉर्मली बताना है कि एक काम है दोस्त, है ना, भाई ये काम है, एक बिजनेस है, मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, चल तू आजा ऑफिस में आजा, तेरे को बताता हूँ कि अपने पार्ट टाइम कैसे कर सकते हैं। कुछ भी आपका वर्ड होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, आप मारवाड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी में उसे इनवाइट कीजिए। आप पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी में इनवाइट कीजिए। गुजराती बोलते हैं, गुजराती में इनवाइट कीजिए, अपनी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अपनी मदर टंग के अंदर आप उसे इन्विटेशन दीजिए। जब भी आप डिस्कशन करते हैं, आप एक हाई एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर होने चाहिए। आपका बॉडी मोस्चर जो होना चाहिए वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। कभी भी आप इनविटेशन कहते हैं करते हैं या फिर कोई भी प्लान करते हैं, कुछ भी करते हैं, रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डू नॉट टेल एनीथिंग टिल यू कैन टेल एवरीथिंग। आप तब तक कुछ नहीं बताएंगे जब तक आप सब कुछ नहीं बता पाएंगे। जहां तो कहते हैं कुछ बताओ मत, और अगर कुछ बताना शुरू कर दिया, जहां तो एलोवेरा का नाम नहीं लेना, और अगर एलोवेरा का नाम ले दिया फिर पीछे कुछ छोड़ना नहीं। ठीक है, फिर पूरा बंदे को मैनेजर बना के खड़े होना है। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। जब आप किसी को आधी इंफॉर्मेशन देंगे, सामने वाले के माइंड में नेगेटिविटी चली जाएगी, और सामने वाला उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, उसको लगेगा यार ये मार्केट में जो चल रहा है वही होगा, स्कैम होगा, कुछ होगा, क्योंकि उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी ना आपने। जब आप पूरा प्लान, पूरी प्रेजेंटेशन आप शो करते हो तो आप पूरा इन्फॉर्म करते हो कि ये यहाँ यहाँ से हम सर्टिफाइड हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स है, इनकी क्वालिटी ये है, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये ऐसे पैसा आता है, ऐसे हमारा मार्केटिंग प्लान है, ऐसे ज्वाइनिंग होती है, टीम फायर ने ये सिस्टम बनाया हुआ है, टीम फायर ने इतनी अचीवमेंट्स की हुई है, कितना कुछ हम बताते हैं, टोटल क्लियर करते हैं। ठीक है, सो जब भी आपने बिजनेस के बारे में बताना है, जब भी आपने एलोवेरा के बारे में बताना है, फिर पीछे कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है जी, तो इसीलिए कहते हैं कि ऑफिस में बुलाने के बाद ही प्रॉपर आपने अपनी रामायण शुरू करनी। ठीक है, तो ऑफिस में आने के बाद ही आपने पूरी कहानी शुरू करनी है। ठीक है, आधा अधूरा कुछ भी नहीं बताना है। ओके, इनविटेशन।
इनवाइट यूजिंग मोबाइल फोन। मैं बड़ा अच्छे क्लियर तरीके से इनविटेशन को और डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। बाकी आगे के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, 4-5 प्रिंसिपल्स हैं, उन पे मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करूंगा। आगे वाले जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम थोड़ा लाइटली लेके जल्दी ट्रेनिंग खत्म करने की कोशिश करेंगे। मोबाइल फोन की कोशिश करें, ठीक है, मैसेज पे चैट पे कभी भी इनविटेशन नहीं देना। हमेशा कॉलिंग पे या फिर फेस टू फेस मिलकर आपने इनविटेशन देना है। डोंट टॉक अननेसेसरी स्टफ, हिल इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्ट। कभी भी आपने फालतू की बातें नहीं करनी है जब आप इनवाइट कर रहे हो किसी प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। हमेशा एक्साइटेड रहना है एंड क्यूरियोसिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। जब आप कोई भी बातचीत आपकी चल रही है, ठीक है, उसके अंदर आपको एक ऐसा माहौल बनाना है कि सामने वाले के अंदर एक जिज्ञासा हो, जानने की जिज्ञासा हो, ठीक है, कि भाई मुझे जानने के लिए ऑफिस पहुंचना है उसके अंदर। क्योंकि अगर आपने सारा कुछ फोन पे बता दिया तो सामने वाला ऑफिस क्या लेने के लिए आएगा, या सामने वाला आपकी जूम ऐप पे क्या लेने के लिए आएगा, ठीक है। जब आपने सब कुछ ही अगर फोन पे बता दिया, जैसा मैंने पहले बताया था, मुझे इनवाइट का एक सिंपल रूल याद रखो। मेरे घर में कोई फंक्शन होता है, जब मेरे घर में कोई फंक्शन होता है तो मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे इनवाइट करता हूँ? मैं रिश्तेदारों को क्या कोई अलग ट्रिक, कोई ऐसी कुछ चीज अप्लाई करता हूँ उनके ऊपर? कोई अलग स्किल चाहिए मुझे? मैं क्या कहता हूँ, मेरे हाथ में कार्ड होता है, या फिर मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आए, मेरे घर में ये फंक्शन है। सिंपल स्टेज। उसी तरीके से आपने बोलना है कि भाई मैंने काम शुरू किया, एक काम है, तेरे साथ बात करनी है, तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इस ऑफिस में आ जा, बैठकर मिलकर बात करते हैं, या फिर ऑनलाइन आ जा, तेरे को पूरा मैं प्रोजेक्ट समझाता हूँ, क्या प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट पे मैं वर्क कर रहा हूँ। सिंपल फंडा है इनविटेशन का, कोई मेथड नहीं है इसके अंदर, कोई साइन थीटा, कोई कोस थीटा नहीं लगानी है आपने। सिंपल मेथड है, सिंपल तरीके से आपने इनवाइट करना है। किस डोंट किल, किस मीन कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। किल मीन कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। अगर आप शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, आपका इनविटेशन है जो हेल्दी होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा। आपने 24 आवर्स के अंदर अंदर, सॉरी, जब भी आप प्रेजेंटेशन आपने करनी है, 24 घंटे पहले इनवाइट करें। ऐसा नहीं कि 10 दिन पहले मैंने इनवाइट कर दिया कि भाई तू आज 2 तारीख हुई है, तू 15 तारीख को मेरे पास आ जाना, और 15 दिन उसको कोई हाल चाल ही नहीं हमने पूछा, ठीक है। जब भी हमने बताना है उसको एक दिन के बाद, मतलब मैं आज इनवाइट कर रहा हूँ, भाई तू कल आ जा, या फिर हार्डली परसों, ठीक है, कि आपकी मैं परसों मीटिंग फिक्स कर रहा हूँ, परसों आइए, ठीक है जी। मेंटेन योर पोस्चर, अपना पोस्चर ऑलवेज मेंटेन रखें, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, कीप इन माइंड, यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द प्रोस्पेक्ट टू हेल्प हिम एंड चेंज हिज लाइफ। आप एक ऐसा काम सामने वाले को दे रहे हैं जिससे उसकी लाइफ चेंज होने वाली है, कैसी अपॉर्चुनिटी गिफ्ट कर रहे हैं उसे। तो जो गिवर एटीट्यूड आपका होना चाहिए, जब लोग काम मांगते हैं उनका एटीट्यूड क्या होता है, और जो काम देते हैं उनका एटीट्यूड क्या होता है। डाउन पोस्चर आपका नहीं होना चाहिए, डाउन एटीट्यूड आपका नहीं होना चाहिए, हमेशा हाई एटीट्यूड के अंदर आप सब लोग होने चाहिए, ठीक है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आपने ऑलवेज मेंटेन करनी, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलवेज आपने बनाकर रखना, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रख, ठीक है। और कंफर्मेशन आपने लेनी है, कभी भी इनवाइट करते हो तो अपने प्लान, जब भी आपने प्लान फिक्स किया है कि भाई इतने बजे तुम्हें आना है, तो उस टाइम 2 घंटे पहले आपने जरूर उससे कंफर्मेशन लेनी है कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे, ठीक है। और सुबह भी या लास्ट डे भी एक बार कॉल करके आपने पूछना है कि इतने बजे आपका प्लान फिक्स है, पहुंच जाना, ठीक है, मैंने सीनियर से टाइम लिया हुआ है। कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल वे में आपने बता दिया। फिर उसके बाद न्यू पर्सन सेमिनार, न्यू पर्सन वेबिनार जो भी होते हैं उनके अंदर आप इनवाइट कर सकते हैं, संडे को है या कुछ भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरी रिलेटेड टू आवर बिजनेस। देखो एक चीज याद रखना, कई बार ना हम बड़ा घबरा जाते हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे साथ ऐसे हैं, देखो मैं आज बड़ी डीपली डीपली आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, जो पुराने बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी यहाँ से हिंट मिलने वाला है। कई बार ना हम घबरा जाते हैं किस चीज को लेकर, कि मैंने सर 5 इनविटेशन कर दिए, मैंने सर 10 इनविटेशन कर दिए, लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, मेरा फोन नहीं उठाते, ठीक है, मैं क्या करूं, ठीक है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को बहुत प्यास लगी थी, ठीक है। आपको मान लो कोई भी एक थर्ड पर्सन है, उसे बहुत प्यास लगी थी, और एक वो गांव के पास से निकल के जा रहा था। प्यास बहुत ज्यादा थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतनी प्यास लगी हुई थी। तो उसने सोचा कि एक गांव है, बड़ा बड़ा गांव था, बहुत अच्छे घर थे वहां पे। तो वो क्या गया कि सोचा कि मैं किसी का घर का दरवाजा खटखटाता हूँ,
तो शायद मुझे वहां से कोई खोले और मेरी प्यास बुझा दे। उसने गांव के अंदर इंटर किया और पहला घर जो उसके गांव में आया, ठीक है, उसने दरवाजा खटखटाया। एक लेडी बाहर से आई, ठीक है, उसने बोला कि माता जी मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। तो वो लेडी ने क्या किया, उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चले गई। ठीक है, उसे बुरा लगा, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई थी। ठीक है, अगर पानी नहीं पीता तो वो मर जाता, इतनी ज्यादा प्यास लगी हुई थी। तो वो, उसका काम क्या था, उसने फिर नेक्स्ट दरवाजा खटखटाया। ठीक है, अगले घर पे गया कि भाई प्यास बहुत लगी है, मुझे पानी पिला दो। ठीक है, सामने वाले ने भी दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो तीसरे घर पे गया। ठीक है, वो उसने खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, पापा प्यास बहुत लगी है, पानी पिला दो। ठीक है, सो तीसरे मैंने बंद कर दिया। अब आप बताइए वो बंदा क्या करेगा? क्या करेगा वो? क्या वहीं मर जाएगा बिना प्यासा? हाँ जी, नहीं। उसके पास पूरा गांव पड़ा हुआ है। वो तब तक दरवाजा खटखटाएगा जब तक उसको पानी नहीं मिल जाता। ठीक है, वो एक दो तीन घर का दरवाजा खटखटा के वहीं रुक नहीं जाएगा। इससे मॉरल आप क्या निकाल सकते हैं कि आपके अंदर सक्सेस की इतनी भूख होनी चाहिए, इतनी प्यास होनी चाहिए, और तब तक नहीं आपने रुकना इनविटेशन करने वक्त। ठीक है, जब तक आपको आपका डायमंड नहीं मिल जाता, जब तक आपको आपका मनदीप कंबोज नहीं मिल जाता, तब तक आपने दरवाजा खटखटाते ही रहना है। तब तक आपने इनविटेशन करते ही रहना है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50वां कोई तो आपका इनविटेशन सक्सेसफुल होगा। और जिस दिन आपका इनविटेशन सक्सेसफुल होगा उस दिन आपके साथ ज्वाइनिंग हो गई, और वो ज्वाइनिंग अगर चल गई तो उसी ज्वाइनिंग ने आपको मैनेजर बना देना है। एक चीज हमेशा याद रखना, रुकना नहीं है। ठीक है, इनविटेशन करते रहो, रिपीट करते रहो, और अपनी करेक्शन करते रहो। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, 4 इनविटेशन में हम अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं, हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन ग्रो हो रहा है, हमारे स्किल्स ग्रो हो रहे हैं। ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप सारे? सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ऑलवेज। हमने हमारे दिमाग में बिठा लो कि अगर मैं 4 इनविटेशन कर रहा हूँ और वो इनविटेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो मुझे बैठकर अपने सीनियर के पास बैठना है और बोलना है कि सर मेरी मिस्टेक्स निकालो, मेरी गलतियां निकालो। मैं इनविटेशन करता हूँ, मेरे को रिजेक्शन ज्यादा फेस करने को मिल रही है, देखो कहीं मेरी इनविटेशन में गलती तो नहीं है। तो वो सीनियर आपके पास बैठेगा और आपको बताएगा कि आपने कैसे इनविटेशन करना है। जहां फिर आप अपने इनविटेशन की रिकॉर्डिंग करके अपने अप्लायंस को भेज सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने गलतियों को निकाल सकते हैं। सो पहले आप ना इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करो कि ये इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, हम, क्या होता है मोस्टली लोग क्या करते हैं, वी डोंट टॉक विद पीपुल एंड व्हेन वी टॉक देन वी विल अफेक्ट। हम डर जाते हैं जब भी हम बात करते हैं लोगों से। हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है। मोस्टली यहाँ पे जितने भी दोस्त होंगे, 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के नाम से डर रहे हैं। उनके अंदर एक शर्म बैठी हुई है। शर्म है जी। शर्म किस तरीके की? कि मैंने चाचा को बता दिया, मैंने मौसा को बता दिया, मैंने फूफा को बता दिया, तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसके माइंड में क्या जाएगा, ये मेरी कोई गलत इमेज ना बना ले। यही आपके माइंड में बैठा हुआ है। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ठीक है, सो इस बिजनेस में कामयाबी का मंत्र यही है कि आपको शर्म को निकाल कर खूंटे पे टांगना पड़ेगा। ठीक है जी, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो अपनी इंडस्ट्री को और प्राउड फील करो कि हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री आज पूरी ऑल ओवर दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में किस लेवल से ग्रो कर रही है, इंडिया में किस लेवल से ग्रो कर रही है, और कितने लोगों की इसने लाइफ चेंज की है। ये एक जेन्युइन इंडस्ट्री है जहां पर आप अपना कैरियर और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको प्राउड फील करना पड़ेगा और विश्वास बनाना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर, फॉरएवर लिविंग के ऊपर। तभी आप एक कॉन्फिडेंटली किसी को भी इसके बारे में बता सकते हैं। जब आपके अंदर खुद डर बैठा हुआ है कि यार पता नहीं ये सही है नहीं है, गलत है नहीं है, ठीक है, तब तक आप डर ही ट्रांसफर कर रहे हो सामने वाले के अंदर, डर ही डिलीवर कर रहे हो। और जब आपके अंदर प्राउड या कॉन्फिडेंस आ गया, बिलीफ आ गया, तब आप सामने वाले के अंदर वो बिलीफ ट्रांसफर करोगे, जो बिलीफ आपके अंदर है। ठीक है, जो विश्वास आपके अंदर है कंपनी को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर। अदरवाइज वो चीजें वैसी ही चलती रहेगी। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे हमने इनवाइट करना है। निकाल दो डर अपने अंदर से। इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड करो, कंपनी के बारे में प्लान, रेशो, सक्सेस स्टोरीज पढ़ा करो, देखो कि यार जो लोग यहाँ पे आए थे किस लेवल से कामयाब हुए, कैसे आए और कहाँ तक पहुंचे हैं।
उसके बाद आपको प्लान शो करना है इनवाइट करने के बाद। देखो रूल है, पहला प्रिंसिपल है नॉलेज। हमें यहाँ पे क्या करनी है, नॉलेज लेनी है, जो मैंने आपको बता दिया सक्सेस फैक्टर के अंदर। ठीक है, हमें कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज लेनी है। फिर उसके बाद हमें डायरी मेंटेन करके लिस्ट बनानी है। उसके बाद फिर हमें इनविटेशन करना है। और फोर्थ नंबर पे हम अब क्या करेंगे, इनविटेशन करने के बाद प्लान करना है। हमारा मेन कहानी जिसके लिए हमने इतना कुछ किया, लिस्ट बनाई, इनविटेशन किया, अब हमारा काम क्या है, प्लान शो कर। सबसे पहली चीज, बी प्रोफेशनल, क्योंकि आप एक बहुत ही प्रोफेशनल ग्रुप का पार्ट है, आप एक बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी का पार्ट है, बहुत ही प्रोफेशनल इंडस्ट्री का पार्ट है। तो सबसे पहला काम प्रोफेशनल्स आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, मेक योर होम ऑफिस, अगर आपका ऑफिस पास में नहीं है, आपके सीनियर का ऑफिस अगर पास में नहीं है, तो अपने घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए, एक ऐसा रूम बनाए जहां पर बैठकर आप प्लान कर सके, जहां अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को वहां पर इनवाइट कर सके, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से आप वहां पे काम कर सके। कंप्लीट योर ऑल बिजनेस टूल, आपके पास एक बिजनेस टूल होने चाहिए आपके। ठीक है, एक आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है, कभी इलेक्ट्रिशियन आया होगा सभी के घर में इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, आपकी लाइट खराब होगी, पंखा खराब हो गया, एसी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गई, तो वो घर में क्या बिना टूल्स के आता है? आके आपसे मांगता है कि भाई साहब वो प्लास ला कर दो, ठीक है, भाई साहब पेचकस ला के दो, ऐसा कहता है? उसका पूरा टूल होता है, उसका बैग चेक करना, उसके बैग के अंदर वो प्लास भी है, छोटा प्लास भी, चाबियां भी है, पाने भी हैं, पूरा टूल उसका रेडी होता है। ठीक है, कि ये चाबी काम नहीं करेगी तो ये चाबी से काम चला लूंगा, इससे काम नहीं चलेगा तो इससे काम चला लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी पूरी प्लानिंग के साथ चलता है, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चलता है। और आप यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं और हम हमारा टूल ही अगर हम पूरा नहीं कर रहे, तो क्या हम बिजनेस को बढ़िया और बड़े लेवल पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहला काम, हमें हमारा टूल्स पूरे करने हैं। टूल्स में सबसे पहले आता है लैपटॉप। ठीक है, जिसके पास लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, दो तीन तीन जने मिलकर लैपटॉप ले लो। ठीक है, तीन जने मिलकर नहीं ले सकते, फोन से ले लो। अच्छा, फोन से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, अपना प्लान शो कर सकते हो। ठीक है, फोन से भी अपना बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि सबके पास लैपटॉप हो। उसके बाद आपके पास डायरी हो, आपके पास अच्छा पेन हो। ठीक है, फालतू पेन नहीं, 2 रुपए वाले पेन से प्लान नहीं करना कभी भी। ठीक है, 30 40 50 रुपए वाला आपके पास पेन हो, अच्छी महंगी अट्रैक्टिव डायरी हो आपके पास, 400 500 रुपए लगा दो उसके ऊपर। ठीक है, आपके पास वाई फॉरएवर हो, लिटरेचर हो, आपके पास एक अच्छा हैंड बैग हो, ऐसा हैंड बैग। ठीक है, पिट्ठू बैग नहीं, जो हम वो जेब में वो गले में स्टूडेंट टांग के घूमते हैं, वो बैग नहीं। हैंड बैग जो बिजनेसमैन के पास होता है। ठीक है, जिसमें आप अपना लैपटॉप, अपनी डायरी, अपने कुछ प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हैं वो कैरी कर सकते हैं, ऐसा आपके पास हैंड बैग होना चाहिए। ठीक है, वैसे आपने इतना अट्रैक्टिव हैंड बैग और ये टूल्स आपने कंप्लीट करने हैं। अच्छे कपड़े, अच्छे शूज आपके पास होने चाहिए। कर दो इतनी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस कर रहे हो यार। ठीक है, अच्छे कपड़े, 2 4 प्रोफेशनल ड्रेस सिलवा लो आप। ठीक है, कपड़े सिलवा लो, पैंट शर्ट सिलवा लो। ठीक है, अंडर सेटिंग करके प्रोफेशनल कपड़े आपने पहनने हैं जब भी प्लान करना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? व्हाइट शर्ट हो गई, ठीक है, ऐसे हो गई, ब्लू शर्ट्स होगी, नेवी ब्लू होगी, ऐसे ऐसे प्रोफेशनल जो लगती हैं। ठीक है, ज्यादा हाईलाइट और वो भड़कीले कलर नहीं पहनने हैं। ठीक है, लाइट लाइट कलर्स, है ना, और आपने बढ़िया कॉम्बिनेशन करके 2 4 5 कपड़े सिलवा लो। ठीक है, अच्छे शूज, इन पे इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, पेन डायरी हो गया ना, इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लान शुरू करना है, ताकि जब बंदा सामने वाला, देखो एक चीज याद रखना, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। जब सामने वाला आपको देखता है और वो सबसे पहले आपको पहले 5 सेकंड के अंदर जज कर लेता है कि इस बंदे की हैसियत कितनी है। ठीक है, वो आप उसे प्लान, बड़ी बड़ी बातें करके आपने इनवाइट कर लिया, ये चीजें हैं भाई, ये है वो है ना, और आप ऑफिस में चप्पलों में के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, आपकी टी शर्ट फटी हुई है, उस तरीके से बैठे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, तो क्या सामने वाला इंप्रेस होगा कि आप किसी इंटरनेशनल अमेरिकन एम्बेसी के साथ काम करते हैं? नहीं, सामने वाले को लगे ऐसी है ये, जैसा कल था, 2 दिन पहले जैसा देखा था वैसे गलियों में घूम रहा है, वैसे ही आज कर रहा है, उसे कोई चेंज नहीं लगेगा। और जब आप वेल प्रोफेशनल बनकर बैठे हुए हैं,
अंडर सेटिंग आपने की हुई है, अच्छे अच्छे बेल्ट आपने अच्छा पहना हुआ है, ठीक है, और आपके अच्छे बाल बढ़िया तरीके से बने हुए हैं आपके बाल, ठीक है, और उसके बाद आपने अच्छे कपड़े धुले हुए, प्रेस किए हुए, इस्त्री किए हुए आपके कपड़े हैं, शूज अच्छे हैं, बैग आपका अच्छा है, बड़े प्रोफेशनल वे में आप उससे बात कर रहे हैं, तो उसे लगेगा यार बंदे में काफी चेंज आ गया, 4-5 दिन 10 दिन के अंदर ही, 2 महीनों के अंदर बंदा काफी चेंज हो गया है, कुछ तो ये कर रहा है, कुछ तो, वो बंदा आपके चेंज को देखकर ही आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। आपने अपनी अट्रैक्टिव पीपीटी बनानी है, ठीक है, कॉपी नहीं करना, कॉपी कैट नहीं बनना है, अपनी ओवन अट्रैक्टिव पीपीटी आप सब लोगों ने डिजाइन करनी है, जिसमें आप पहले अपने बारे में बताओ, बिजनेस के बारे में बताओ, जो आपका एक्सपीरियंस है वो बताओ, और प्लान करना सबने सीखना है। जितने भी यहाँ पे सिस्टम सुपरवाइजर बैठे हुए हैं, सबका काम है, हर बंदे को प्लान देना आना चाहिए, हर बंदे ने प्लान देना सीखना है, ठीक है। कीप एनर्जेटिक एंड कूल, कोई डरने की जरूरत नहीं है, अनकॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर आपके सामने नहीं बैठने वाला, अगर बैठ भी जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी बैठ जाएगा, फॉरएवर के बारे में आपको ज्यादा पता है, प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी नहीं पता, उसको अपनी फील्ड की नॉलेज होगी, ठीक है, तीसरे बंदे को अपनी फील्ड की नॉलेज होगी, लेकिन फॉरएवर के बारे में आपको पता है। जब भी प्लान करो, इतना कॉन्फिडेंट होकर प्लान करो कि मुझे पता है और मैंने इसको बताना है। कीप एनर्जेटिक एंड कूल, ठीक है, डरना नहीं है और घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट रहोगे, सामने वाला आपको कॉन्फिडेंस देके ही आपसे आपकी आपके प्लान से इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे जी सारे प्लान, सबने प्लान खुद करना है। देखो, अगर प्लान, देखो पहला काम क्या है, 3 दिन के अंदर अंदर प्लान देना सीख लो दोस्तों, ज्यादा टाइम मत लगाओ, जितना टाइम लटकते रहोगे प्लान नहीं देना देना आएगा, उतने दिन तक फिर लेट मैनेजर बनो। मुझे मेरा काम बताना नहीं आता किसी को, और मेरा काम ही बताने का है, तो क्या मैं कामयाब हो सकता हूँ? मेरे से, मैं आज घर पे बैठा हुआ, मैं मूसा जी के वहां गया, ठीक है, वहां से किसी ने पूछ लिया क्या काम है यार, फॉरएवर होता क्या, तो मुझे बताना नहीं आता, तब मैं उसे क्या बोलूंगा, अच्छा ठीक है मैं अपने सीनियर को मिलवाऊंगा तेरे से, फिर वो बताएगा तेरे को, नहीं, मेरे को पता होना चाहिए। मेरा 4 पेज का प्लान है यार, रट्टा मार लो कितनी बड़ी बात है, पर प्लान आपको आना चाहिए, ठीक है, प्लान खुद करो, अपना प्लान खुद करो, किसी को मत करने दो, अपना प्लान खुद करो, और फिर प्लान करके, ठीक है, सामने वाले के आर पार कर दो फॉरएवर, इतना कॉन्फिडेंट हो, इतना एनर्जेटिक तरीके से प्लान कर दो, दिखा दो उसको कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, फॉरएवर का फ्यूचर क्या है, ठीक है। प्लान करने के बाद आपका फिफ्थ काम क्या होता है, रूल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, आपने करनी है थर्ड पार्टी अप्रोच, ठीक है जी। थर्ड पार्टी का मीन है, आपने किसी थर्ड सक्सेसफुल मैनेजर से, सुपरवाइजर से आपने मिलवाना है, ठीक है। थर्ड, अपने सीनियर से, किसी से भी आपने मिलवाना है, आपने आधा घंटा लगाकर 40-45 मिनट के अंदर अपना प्लान क्लोज कर देना है, 40-45 मिनट के अंदर आपने बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ा प्यारे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, और बंदा वो आपको सुन सुन के बोर हो चुका है 40-45 मिनट के अंदर, अब उसे किसी थर्ड पर्सन से मिलवाना है, और ये थर्ड पार्टी अप्रोच वर्ड उसके सामने कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए आपको अपने सीनियर से टाइम लेना है, पहले अपने सीनियर की हाई बनानी है कि भाई मैं जिससे आपको भी मिलवाने वाला हूँ, ये पर्सन है, ठीक है, ये इतने टाइम से बिजनेस में कर रहा है, यहाँ पे है, अगर मैनेजर है तो मैनेजर है, 120 सीसी का बिजनेस किया हुआ, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, इस तरीके से बड़ा बड़ी हाई बनाकर, रिस्पेक्टेड, ठीक है, ये मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर हैं, और इनके पास बड़ी पावरफुल नॉलेज है, इनका एक एक मिनट बड़ा कीमती है, आपने बड़े ध्यान से इनको सुनना है, इतनी हाइप बनाकर जब आप उसके पास लेके जाओगे, तो सामने वाला आपका प्रोस्पेक्ट वैसे ही अपने आप को सरेंडर कर देगा, ठीक है। और हम कई बार गलती क्या करते हैं, हम सीधा, वो मेरा सीनियर है, चल आजा तेरे को वहां से मिलवाता हूँ, हाँ, सीनियर के पास में जाके उसको खड़ा कर देते, सर इसको बताओ 2 मिनट, ठीक है, ऐसे नहीं होता। बैंक मैनेजर के ऑफिस में क्या आप वैसे ही चले जाते हो, उससे पहले उससे इजाजत लेते हो ना। बैंक मैनेजर के ऑफिस, वो एक बैंक का मैनेजर है, और यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस के मैनेजर है, और आप उसको, आपको उसकी कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अपने प्रोस्पेक्ट को उससे कैसे मिलवाना चाहिए, चाहे वो मैनेजर आपका दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे वो मैनेजर आपका भाई ही क्यों ना हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, आप क्या शो कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, ये मैटर करता है, आप अपनी डाउनलाइन के सामने क्या शो कर रहे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है, ठीक है जी। समझ में आ गया जी सभी को? थर्ड पार्टी अप्रोच कर लेंगे सारे, उसके बाद आपको फॉलोअप लेना है, आपका जो पर्सन आपके पास आ गया, उसको फिर आपने, जैसे वो घर पे चला जाता है, विद इन 24 आवर्स आपको आपने एक पॉजिटिव फोन कॉल करनी है, सामने वाले पर्सन को आपने कॉल्स करनी है, और उसको
पूछना है कि भाई मैंने तेरे को बिजनेस, एनर्जेटिक होनी चाहिए वॉइस आपकी, कूल एंड एनर्जेटिक, मरी मरी सी मर्दली सी वॉइस नहीं होनी चाहिए कि भाई उसको आपके दुख दर्द दिखने लग जाए आपकी वॉइस से। ऑलवेज, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, ऑलवेज आपने स्माइली फेस, एनर्जेटिक फेस आपका होना चाहिए, ठीक है। और उसके सामने एनर्जेटिक तरीके से बात करनी, मरे तरीके से बात करोगे तो बंदा बोलेगा छोड़ भाई, मैंने तेरे को काम बताया था, मरा, मेरी वॉइस, मेरी आवाज नहीं निकल रही है यार, तू तो कर ले यार काम, बड़ा अच्छा काम है, ठीक है, बोला तू तो कर ले, मतलब कोई नहीं कर रहा है इसके साथ, ठीक है, वो बंदा बोलेगा मेरी अच्छी वाली जिंदगी चल रही है, मैं शायद काम करके इसके जैसा ना बन जाऊं, ठीक है। सो वो, उसको आपने पॉजिटिविटी वो करनी है, डिलीवर करनी है, ठीक है, नेगेटिविटी डिलीवर नहीं करनी है आपने कभी भी। आपकी वॉइस कूल होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए। उसके बाद जब आपने कॉल करनी है, उसके डाउट्स क्लियर करने हैं, उससे पूछने की कोशिश करनी है, निकलवाने हैं उसके डाउट्स बात, कि भाई तू बता, तेरे को कोई कमी तो नहीं लगी, ये चीज देख, है ना, यहाँ पे ये चीज बता। वो बोलेगा हाँ यार बाकी सब ठीक है, मेरे को लगता नहीं यार ये 160 देशों में चलती होगी, इतनी बड़ी कंपनी कैसे चल सकती है यार, है ना। उसको फिर बताना, ये देख भाई यहाँ से तेरे को मैं नंबर देता हूँ, कॉल करके देख, सारे डाउट्स क्लियर कर दो, मतलब कुछ भी बाकी नहीं रह जाना चाहिए। आपका एक प्रोस्पेक्ट आ गया, इतनी इतने एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे उसके ऊपर, ठीक है। फॉलोअप करके फिर उसको फॉर्म फिल करके नेक्स्ट डे ऑफिस बुलाओ या नेक्स्ट डे अपने सीनियर से दोबारा बुलाओ, ठीक है, और उसकी क्लोजिंग करो। क्लोजिंग करनी है, फिर क्लोजिंग का मेन है उसको ट्रेनिंग लगवाने के बाद, है ना, उसको बेसिक चीजें बता दो, 2-3 दिन रेगुलर आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है अच्छे से, और सक्सेस स्टोरीज बतानी है, ठीक है, आपने जर्नी बतानी है, अपने सीनियर्स के बारे में इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाने हैं उनके, ठीक है, एक माहौल देना है ना, उसको क्लियरिटी देनी है, बिजनेस सक्सेस डे और जो ग्लोबल रैलीज, ऐसी वीडियोस आपने दिखानी है, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बताना है, 3-4 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर, हार्डली से ज्यादा टाइम हमने नहीं लगाना है। कई लोग 15-15 दिन क्लोजिंग नहीं करते हैं, 15-15 दिन तक सिर्फ उसको बताते रहते हैं, उसको बताते नहीं करना क्या, सिर्फ ट्रेनिंग लगवाते हैं। हार्डली 2-3 दिन के अंदर बेसिक नॉलेज उनको मिल जाती है, और आपने फिर उनको क्लोजिंग करनी है, उनको बताना है कि उनका काम क्या है, उनको बताना है कि अब आपको बेसिक नॉलेज मिल चुकी है, फॉर्म फिल करें, अब आपने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स खुद यूज करने हैं, 2cc का बिजनेस ये होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बिजनेस ये होता है, ऐसे 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 करके आपने अपना एस लेवल क्वालिफाई करना है, फिर हम 25cc का सुपरवाइजर करेंगे, देन हम असिस्टेंट मैनेजर करेंगे, देन हम मैनेजर करेंगे। सिंपल फंडा है, और घबराना नहीं है, 2cc के बारे में बताने में घबराना नहीं है, ये हमारी बैकबोन है 2cc, 4cc हमारी बैकबोन है, इसको बताने में घबराना नहीं है, ठीक है। सो ये बड़े प्राउडली शेयर करो कि भाई काम करना है तो 2cc के बिजनेस के साथ काम शुरू करो, और अपना बिजनेस आगे स्टार्ट करो, अपनी टीम मेकिंग की शुरुआत करो आगे, ठीक है, प्राउडली, है ना। बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, आपने अच्छे प्रोडक्ट यूजर बनना है, रेगुलर प्रोडक्ट यूजर करो, यूज करो दोस्तों, आपको देखकर आपकी टीम प्रोडक्ट यूज करेगी, जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम आपको कॉपी करेगी। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इतनी सारी चीजें, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खुद अपने ऊपर अप्लाई करें नहीं, और ये ज्ञान हम बांटते रहे अपनी टीम को। पहला काम खुद पे अप्लाई करो, और देन अपनी टीम के ऊपर अप्लाई करो। पहले खुद वो चीजें अपने अंदर लेके आओ, फिर अपनी टीम को बोलो कि ये चीजें अपने अंदर लेकर आए, ठीक है जी। सो बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, अच्छे प्रोडक्ट यूजर बनो, प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज करो, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ बिजनेस में आओ, शॉर्ट टर्म के साथ मत आओ। लॉन्ग टर्म मीन्स कि, मैं सिंपल से तरीके से बताता हूँ आपको, कोई ये मत सोच के आना कि 2 महीने बाद आपको यहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी, या 3 महीने बाद आप यहाँ पे करोड़पति बन जाओगे, ठीक है, इस विजन के साथ मत आओ। जैसे हम कोई डिग्री करते हैं, ठीक है, 3 साल 2 साल देते हैं ना उस डिग्री को, 4 साल देते हैं, तो कम से कम मैं कहता हूँ 5 साल का विजन लेके आओ उस बिजनेस, ठीक है। बीटेक करने के लिए मुझे 4 साल लगाने पड़ते हैं तो मेरे को उसकी डिग्री मिलती है, और फिर भी उसके बाद मुझे श्योरिटी नहीं होती कि मुझे कोई जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, मुझे उसके बाद 10-15 हजार की जॉब ही नहीं मिलती, ठीक है। और यहाँ पर हम आते ही कुछ सीखा नहीं, आज तक हमें एलोवेरा के बारे में पता नहीं, बिजनेस के बारे में पता नहीं, और हम 2 साल कहते हैं सर बिजनेस नहीं चल रहा। अरे 5 साल का विजन लेके आओ, 5 साल, कि मुझे इस बिजनेस को कम से कम मिनिमम 5 साल देने ही देने हैं। मैं ये नहीं कहता 5 साल बाद ही सारे मैनेजर बनेंगे, 6 महीनों में भी मैनेजर बन जाएंगे, साल भर में भी मैनेजर बन सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आपके पास एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि अगर साल में भी मैनेजर नहीं बने तो 1.5 साल लगाएंगे, 2 साल लगाएंगे, 5 साल तो देने देने इस इंडस्ट्री को। और अगर आपने 5 साल दे दिए तो मैं कहता हूँ 100% आप यहाँ पे
एक मैनेजर की इनकम आपको भी पता है कितनी होती है, ठीक है, और 5 साल बाद वो वहां कहाँ तक पहुंचने वाली है आपको भी पता है, वहां तक 100% पहुंच जाओगे, ठीक है जी। मिनिमम 7 to 8 मंथ, कम से कम, कम से कम, मैक्सिमम 5 साल दो, ठीक है, कम से कम 7 से 8 मंथ का एक विजन लेके आना है आपको इस बिजनेस में, ठीक है, कि मुझे 7-8 मंथ साल भर इस बिजनेस को देना है। मुझे ये नहीं देखना मुझे कितने पैसे आ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा काम है सिर्फ अपना एम्पायर खड़ा करना, मेरा काम है अपनी टीम स्ट्रॉन्ग करना, टीम बिल्डअप करना, ठीक है। तो आपने 7 से 8 मंथ पैसे नहीं देखने, क्योंकि हम पैसे कमाने यहाँ नहीं आए एक बार के लिए, आए तो सारे पैसे कमाने के लिए हैं, लेकिन आते ही हमें कोई पैसों के पीछे नहीं भागना, ठीक है, पैसा आपके पीछे भागेगा, एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर लो, आपने सिस्टम बनाना है, ठीक है, आपने एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है जिससे आपको रेगुलर इनकम आ सके, ठीक है जी। मैनेजर ये है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे मैनेजर जल्दी मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ आप कितने टाइम में मैनेजर बनना चाहते हैं। एक तरफ एक मैनेजर ये है जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं लगाई, कोई नॉलेज नहीं है, उसने कभी प्रॉब्लम फेस नहीं की, लक ने उसका साथ दिया और वो 2-3 महीनों के अंदर मैनेजर बन गया। उसने 15-20-30-40-50 लोगों को बताया, सबने 2CC कर लिया, उसका बिजनेस हो गया, अब मैनेजर बन, ठीक है। दूसरी तरफ मैनेजर बी है, ठीक है, उसको फुल ट्रेनिंग लगाई, फुल नॉलेज है, उसने बहुत सारे चैलेंज फेस किए, रगड़े खाए, बहुत सारे लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, बहुत कुछ देखा उसने, उसको मैनेजर बनने में 1 साल लग गया, ठीक है। अच्छा, अब ये आप एक चीज बताएं कि इन दोनों में से कौन सा मैनेजर है वो सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग मैनेजर होगा, मैनेजर ए होगा या मैनेजर बी? मैनेजर बी होगा, ठीक है। सो मैनेजर बी, मेरे ख्याल से हर बंदा मैनेजर बी ही बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर आपको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। मैनेजर ए को थोड़ा सा चैलेंज आ जाएगा, आफ्टर मैनेजर बी वो घबरा जाएगा, लेकिन मैनेजर बी ने पहले सारे चैलेंज फेस किए होंगे, वो बोलेगा कोई बात नहीं, आने दे, टीम के कोई चैलेंज आएगा, कोई बात नहीं, छोटे से चैलेंज ऐसे ओवरकम कर देंगे, ऐसे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा काम है मैनेजर बनना नहीं, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर बनना, एक हेल्दी मैनेजर बनना, टेम्परेरी मैनेजर नहीं, सॉलिड मैनेजर बनना है सब लोगों को, ठीक है जी। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने ऑफिस के ऊपर, ठीक है, और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए बुक्स के ऊपर, ठीक है, इन चीजों के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट अपने आप ऊपर करोगे तभी आप एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाओगे। आज मार्केट में अगर हम कोई भी बिजनेस उठाकर देख लें, गोलगप्पे की रेडी लगाने के लिए भी 2 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर आप सूट बूट पहनकर वो काम नहीं कर सकते, उसे इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर कोई हम 10,000 रुपए अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, इन चीजों के ऊपर लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एक बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको आपकी पर्सनैलिटी को सुधारना बहुत जरूरी है, हर बंदे को, यहाँ पे जितने भी लोग हैं। बी इन ऑलवेज लर्निंग मोड, आप ऑलवेज लर्निंग मोड में रहें, बुक्स, बॉडी लैंग्वेज, सवाल जवाब है, 21st सेंचुरी बिजनेस, बिजनेस स्कूल, बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी, उन बुक्स को आपको पढ़ने की आदत डालनी। मैं कहता हूँ 1 घंटा डेली बुक्स को आपको देने देना है, ठीक है, 1 घंटा बुक्स को दो, आधा घंटा अपने आप को दो, पर्सनल अपने साथ टाइम स्पेंड करो, है ना, और 1 घंटा लर्निंग के लिए कोई सेमिनार वीडियोस देखो, ठीक है, ये ट्रेनिंग्स लगाओ, इतना कुछ अगर आप डेली अपने आप को डेवलप करेंगे तो आप अपने अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम डेली कोई इंप्रूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं, फिर प्रॉब्लम है, फिर हमारी वही नॉलेज जो हमारी 2-4 महीने पहले थी, वही नॉलेज आज हमारे पास रहेगी। मोटिवेशनल ऑडियो वीडियोस अपने आप को चार्जअप करते रहो, अपने आप को डाउन मत होने दो। जब भी आप डाउन होते हो तब कोई ऐसी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियो ऑडियोस देखो, अपनी ड्रीम्स को जगाओ, जिससे आपको आपके ड्रीम मिल जाए, जिससे आपको आपके ड्रीम आपकी मोटिवेट करें, ठीक है जी। सो ट्रेनिंग्स का साथ कभी नहीं छोड़ना है, कहीं पे भी हो ट्रेनिंग, चाहे आधी रात को हो, आपसे 100 किलोमीटर हो, 1000 किलोमीटर हो दूर हो, ठीक है, आपने वहां पे पहुंच के ट्रेनिंग जरूर लगानी है, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में सक्सेस मंत्रा सिर्फ ट्रेनिंग 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 एंड ट्रेनिंग है। जो बंदे लर्निंग एटीट्यूड के अंदर रहते हैं, लर्निंग मोड के अंदर रहते हैं, वो 100% कामयाब होते हैं, ठीक है जी। क्लियर है जी सभी को, कोई बोर तो नहीं हो रहा? हाँ जी। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, है ना, अपग्रेड करो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते रहो, बिजनेस टूल जो मैंने आपको बताया सारा कुछ कंप्लीट करते रहो,
एंड सबसे जरूरी बात, ठीक है, लर्न टू रिजेक्ट फेलियर। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम जो पुराने बंदे हैं जो हमें लारा लप्पा लगाते रहते हैं, उनको साथ साथ घसीटते रहते हैं, जो हमारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। हमारे ऑफिस में आ गए और आने के बाद फिर यहाँ पे कोई फालतू शोर शराबा कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने काम करना नहीं होता, सिर्फ वो हमारा टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं और हमारी दूसरी टीम का टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे बंदों को रिजेक्ट करना भी सीखो। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना। वो सामने वाला पर्सन डिसाइड नहीं करेगा, तो आपने रिजेक्ट भी करना है, ठीक है। जो बंदा आपको लगता है कि आपकी टीम में आके गलत माहौल खराब कर रहा है, ये बंदा गलत है ना, इसका कल्चर गलत है, या ये गलत सर्कल का बंदा है, गलत थॉट का बंदा है, इसको मैंने अपनी टीम में नहीं रखा, ठीक है। सही लोगों के साथ, ईमानदार लोगों के साथ आपको काम करना है, सबसे जरूरी चीज, ठीक है जी। रिजेक्ट करना सीखो, सबसे बड़ी चीज है। रिजेक्ट कर दो पुराने जो काम नहीं कर रहे, ठीक है भाई, तू अपने काम कर, अपने घर पे है, ठीक है। आपका टाइम बड़ा प्रीशियस है, उस टाइम की आपने वो करनी है, वैल्यू रखनी है, वैल्यू ऑफ योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम। आपका टाइम बड़ा प्रीशियस है और आपसे भी ज्यादा आपके सीनियर का टाइम बड़ा प्रीशियस है जो आपको दे रहा है। तो अपने टाइम की भी कदर करनी है दोस्तों, और अपने सीनियर के टाइम की भी कदर करनी है, ठीक है। आपका सीनियर ऑलवेज आपके लिए रेडी है, आपको गाइड कर रहा है। आपने प्लान फिक्स कर दिया और बोल दिया सर इतने बजे हैं, और खुद आप आधा घंटा 1 घंटा लेट आ रहे हो, ठीक है, तो आपका सीनियर आपका वेट कर रहा है ऑफिस में बैठकर, आपका प्रोस्पेक्ट आया नहीं है, ठीक है, आपका प्रोस्पेक्ट वेट कर रहा है। सो डिसिप्लिन आपके अंदर आना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन को लेकर आना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप अगर अपने टाइम की वैल्यू को समझोगे, तभी टाइम आपकी वैल्यू को समझेगा। टाइम इज योर पावर। समय की कदर करोगे तभी आगे निकलोगे, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा समय आपकी कदर नहीं करेगा, ठीक है जी। सो अंडरस्टैंड करो, जो बंदा टाइम की कदर करता है वही ऊपर तक जाता है, वही आगे तक जाता है। आपका एक एक मिनट, एक एक टाइम, एक एक सेकंड बहुत प्रीशियस है, इसको बड़ा ही संभाल के आपको यूज करना है। अगर इंस्टाग्राम पे भी आप बैठे हुए हो तो आप अपने माइंड को क्या दे रहे हो, ये भी आपने बड़ा संभाल के, बड़ा ही नाजुक है ये आपका माइंड, इसको जो डालोगे ना इसके अंदर, जैसा जैसी इसको डाइट दोगे वैसा ये पनप के आपको 10 गुना होकर ज्यादा देगा, ठीक है। आप इंस्टाग्राम से क्या इसके अंदर डाल रहे हो वो आपको उल्टा मिलने वाला है, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। आप यूट्यूब से इसके माइंड में क्या डाल रहे हो वो उल्टा आपको 10 गुना होकर मिलने वाला है, ठीक है। सो बड़ा ध्यान से आपको इन चीजों को यूज करना है, बड़ी नाजुक चीजें हैं, और टाइम को खराब नहीं करना है 1 मिनट के लिए भी। एक एक मिनट आपका बड़ा कीमती है दोस्तों। क्लियर है जी सभी को, ठीक है। सीनियर आपका पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे मैनेजर बनना चाहते हैं, सारे बनना चाहते हैं जी, सारे मैनेजर। ओके, सो मैनेजर बनना चाहते हो अगर आप, तो आप सोचो, एक चीज सोचो, आपका सीनियर ऑलरेडी मैनेजर है, जो मैनेजर है और जहां तक आप जाना चाहते हो वो वहां तक उस जर्नी को क्रॉस कर चुका है, तो उसको पता है ना कि कैसे मैनेजर बना जाता है, ठीक है। आपका सीनियर, मान के चलो आप पहाड़ के नीचे हो और आपका सीनियर पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको पता है कि इधर इधर से रास्ता है, वो आपको बोल रहा है कि भाई ये रास्ता है, तू सीधा यहाँ से चढ़ के यहाँ पे आ जा, ऐसे प्लान कर, ऐसे इन्विटेशन कर, ऐसे प्रोस्पेक्टिंग कर, ये काम कर, ये ट्रेनिंग लगा, ऐसी पर्सनैलिटी चेंज कर, ये कुछ कपड़े सिलवा ले, ये कर ले। वो आपको क्लियरली बता रहा है कि तुम मैनेजर बन जाओगे, स्ट्रांगली मैनेजर बन जाओगे। मैंने बहुत भटक के देख लिया, लेकिन हम बहुत डेढ़ शाणे होते हैं, हम नहीं सर आपको क्या पता, आपको 1.5 साल लगा मैनेजर बनने में, मैं देखना 2 महीने में मैनेजर बन के दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास शॉर्टकट है सर, मैं शॉर्टकट से आऊंगा, ठीक है। हम अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं, जाना हमें वहीं पे है, मैनेजर ही बनना है, फिर हम अपना दिमाग लगाते हैं, नहीं हम उल्टा सीधा होके पहाड़ पे जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, फिर नीचे गिरते हैं, फिर रास्ता बंद हो जाता है, फिर नीचे गिरते हैं। नहीं नहीं सर ने सही बोला था, ऐसे टीम टूट जाती है, ऐसे ट्रेनिंग लगाना बड़ा जरूरी है, नॉलेज बड़ी जरूरी है, पहुंचना हमें वहीं पे है। उसमें हम 2 ढाई साल 3 साल अपने बर्बाद कर देते हैं। तो क्यों ना पहले ही सीनियर की बात मानकर, जैसा जैसा सीनियर बोल रहा है उन चीजों को फॉलो करते जाए। सीनियर को सरेंडर कर दो दोस्तों, अपने एक्टिव अपलाइन को, कहीं अपने नेगेटिव अपलाइन को मत सरेंडर कर देना, आलसी अपलाइन को मत सरेंडर कर देना। वो बोलेगा आजा मैं डोरेमोन देख रहा हूँ, तू भी आगे मेरे साथ डोरेमोन देख, छोटा भीम देखते हैं एक साथ मिलके, कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। सो जो आपका एक्टिव अपलाइन है, जो रेगुलर काम कर रहा है, उसे सरेंडर कर दो। अपनी मैनेजर अपलाइन को सरेंडर कर दो कि सर आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। आप बोलोगे इतने बजे खाना खाना, मैं इतने बजे खाना खाऊंगा, मुझे मैनेजर बना दो बस, ठीक है। आप बोलोगे क्या करना है, ट्रेनिंग लगानी है, एक टांग पे खड़े होकर ट्रेनिंग लगानी है, मैं एक टांग पे खड़ा होकर ट्रेनिंग लगा सकता हूँ, पर मुझे मैनेजर बनना है, ठीक है। सरेंडर कर दो अपने सीनियर को,
जैसा आपका सीनियर बोले वैसा ही करो अपने आप, ठीक है, क्योंकि सीनियर आपका कभी भी आपका बहुत बुरा नहीं चाहेगा, वो हमेशा आपका भला चाहेगा, ठीक है जी। सो कॉपी पेस्ट का काम है, ठीक है, सीनियर को कॉपी करो और डाउनलाइन में पेस्ट करो, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अपने आप को बी ए गुड लीडर, मेंटेन योर लेवल, गुड बिहेव रखो, कीप गैप विद योर सीनियर एंड विद योर डाउनलाइन, अपने सीनियर के साथ भी एक गैप रखो और अपनी डाउनलाइन के साथ भी एक गैप रखो। डाउनलाइन को डाउनलाइन समझो, अपलाइन को अपलाइन समझो, ठीक है। हमें कोई लंगोटिया यार नहीं बनना है, ना डाउनलाइन का ना अपलाइन का, वो दोनों ही आपके बिजनेस के लिए खतरनाक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये ध्यान से, जो बंदे पुराने बंदे भी काम कर रहे हैं वो ध्यान से नोट कर लेना, गैप रखना बहुत जरूरी है। आपको अपने सीनियर के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी डाउनलाइन के बिजनेस से लेना देना है, और ना ही आपकी डाउनलाइन को आपके बिजनेस से कोई लेना देना होगा, ठीक है। ना अपना बिजनेस अपनी डाउनलाइन के साथ शेयर करना है और ना अपनी अपलाइन से उसका बिजनेस पूछना है, ठीक है। आपने गैप रखना है, ना ही पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने अपनी डाउनलाइन को अपनी देनी है और ना ही उसकी पूछनी है, और ना ही अपनी अपलाइन की पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, कि पर्सनल लाइफ में आपका अपलाइन क्या कर रहा है, और ना ही अपलाइन की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने डाउनलाइन में पास करनी है। ये चीजें अगर आप करोगे, आपका बिजनेस किल हो जाएगा, आप अपने बिजनेस को खत्म कर दोगे, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। ये चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी एज ए लीडर। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, डोंट पास योर एंड योर सीनियर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन योर टीम, मैंने लिखा हुआ है, डोंट प्रेशर योर टीम फॉर सीसी एंड मनी एक्सचेंज, कभी भी प्रेशराइज मत करो अपनी टीम को सीसी के लिए, आज नहीं कल वो ऑटोमेटिकली कर लेंगे, आपका काम है गाइड करना, बताना, प्रेशराइज करना आपका काम नहीं है। प्रेशर प्रेशर किसी चीज पे हम प्रेशर कर डालते हैं, क्या होता है, क्या होता है, वो फट जाती है, ठीक है। सो प्रेशर जितना अपनी टीम पे प्रेशर ज्यादा डालोगे ना सीसी के लिए, एक नए पर्सन के ऊपर, वो छोड़ के चला जाएगा, वो आपका फोन नहीं उठाएगा। आपका काम है उसे मोर एजुकेटेड करना, उसका विजन स्ट्रॉन्ग करना, वो ऑटोमेटिकली सीसी कर लेगा। उसे आप जब बताओगे, प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से क्लियर कर लोगे, वो ऑटोमेटिकली बिजनेस करेगा, वो ऑटोमेटिकली 2 सीसी करेगा, 4 सीसी करेगा। बी एथिकल गाइस, एथिकल, ईमानदार बन जाओ, ईमानदार लोगों का ही ये बिजनेस है। फॉरएवर मैं साफ शब्दों में कहता हूं, जो लोग ईमानदारी के साथ करते हैं वही इस बिजनेस को कर सकते हैं। बेईमानी के साथ आप ज्यादा टाइम तक इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। बेईमानी से अगर आप काम करोगे, आप 4 दिन कर लोगे, दो 2 दिन कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, एक बार मैनेजर बन जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाओगे, शॉर्ट टर्म में रहोगे, क्योंकि परमात्मा भी आपका साथ तभी देगा अगर आप ईमानदारी के साथ काम करोगे। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको पूरा करना है। लिसन डाउनलाइन एज ए क्राइंग बेबीज, फॉलो देम एज एक्टिव ऑफलाइन। यार छोटे बच्चों की तरह होते हैं आपके नए प्रोस्पेक्ट। नया जो डाउनलाइन आता है ना, वो रोएगा आते स्टार्टिंग में, नहीं सर मेरे को नींद आती है सर, ट्रेनिंग नहीं लगानी सर, सर मैं किसी को बताता हूँ मेरी इंसल्ट हो जाती है सर, है ना, सामने वाला मना कर देगा सर, मेरा एटीट्यूड बहुत हाई है ना, मेरा फोन को एक बार ना उठाए मैं ब्लॉक और मार देता हूँ। उसको बड़ा प्यार से हैंडल करना है, जैसे एक छोटा बच्चा रोता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, क्राइंग बेबी कैसा करेगा, रोएगा, क्या हम मारते हैं उसे, हम चुप कराते हैं, ओ ले चुप कर जा, चुप कर जा, अरे मेरा बेटा, है ना, बड़ा शांति से चुप कराते हैं। तो उसी तरीके से आपको अपने नए प्रोस्पेक्ट को भी ऐसे हैंडल करना है। अरे कोई बात नहीं, नींद आती है, कोई बात नहीं, ठीक है, तू तेरा विजन याद कर, जब तेरे को नींद आए तू यहाँ देख कि भाई तुझे कहाँ तक जाना है, तूने क्यों स्टार्ट किया, तो मोटिवेट करो उसे, ठीक है, उसे बताओ, उसे आइडियाज दो, उसके साथ बड़े प्यार से, ना कि दबका, अच्छा नींद आती है सो जा कर, मेरे को दोबारा फोन मत करना, ठीक है, ऐसे नहीं, दबका नहीं मारना, मारना पीटना नहीं है हमें किसी को यहाँ, है ना, बड़ा प्यार से, ये प्यार से करने वाला बिजनेस है, गुस्से से करने वाला बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में वही बंदा कामयाब है जिसके जिसकी जीभ में गुड़ रखा हुआ है, शहद रखा हुआ है, ठीक है, जो जो मीठा बोलता है, ठीक है, जो शांत है, ठीक है, वो बंदा इस बिजनेस में आगे कामयाब है, दूसरा बंदा कामयाब नहीं है, ठीक है। तो आपका जो अगर बिहेव अगर गुस्से वाला है तो उसको कम कर लो, गुस्सा कम कर लो, क्योंकि गुस्से का इस बिजनेस में कोई रोल नहीं, ठीक है, गुस्सा आपको नहीं लेके आना अपने साथ, ठीक है जी, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अपनी डाउनलाइन की सपोर्ट करो, उसको आगे कैसे बढ़ाना है। जब एक पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाती है दोस्तों। एक पर्सन आपके साथ ज्वाइन हुआ, अब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उसे भी मैनेजर बनाना है। आपका काम फिर अब खुद मैनेजर बनना नहीं है, आपका काम हो गया, आपका टारगेट बढ़ गया कि भाई अब इसको मैनेजर बनाना है, ठीक है, उसको मैनेजर बनाओ, किसी दूसरे का भला सोचो,
खुद का भला मत सोचो, छोड़ दो अपना मैनेजर। अब उस दूसरे को मैनेजर बनाओगे, अपने तो ऑटोमेटिकली बन जाओगे, लेकिन उसका फायदा होना चाहिए, डाउनलाइन का कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। हमेशा डाउनलाइन का फायदा सोचो, ठीक है, तब आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। टेक इट सीरियसली लाइक ए जॉब और बिजनेस। मैं फिर कहता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने कहा था, सीरियसली बिजनेस को करो, जॉब की तरह कर लो, बिजनेस की तरह कर लो, ठीक है। जहां तो इसे पार्ट टाइम कर लो, जहां फुल टाइम कर लो, लेकिन दोस्तों इसे सम टाइम मत करो, सम टाइम मत करो इस बिजनेस को, ठीक है। 24 आवर्स 7 डेज करो, 24 आवर्स, ठीक है। पार्ट टाइम करना है 2 से लेके 4 घंटे करो, फुल टाइम करना है 8 से लेके 10 घंटे करो। डोंट डू सम टाइम। कभी कभार वाला बंदा यहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए कि 4 दिन बाद कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी और उठ के आ गया, ले जी सर मैं फटे चक दूंगा, 2 दिन में मैनेजर बन जाऊंगा। ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए, और फिर 10 दिन की बाद चेक करते हैं फट्टों के नीचे पड़ा रहता है, ठीक है। उसको वेब सीरीज से फ्री टाइम नहीं मिलता है, गर्लफ्रेंड से बात करने से फ्री टाइम नहीं मिलता है, ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए। टेक इट सीरियसली लाइक इट जॉब और बिजनेस। ये सोचो कि आपके यहाँ पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो गए हैं, अब आपको यहाँ से करोड़ों रुपए दोबारा कमाने हैं, तब मजा है, ठीक है। अगर रेगुलर 2 घंटे 3 घंटे काम करते तो रेगुलर करो, ठीक है। वो कहानी सुनी होगी आपने, मेंढक, सॉरी कछुए वाली और खरगोश वाली, ठीक है। खरगोश थोड़ा सा चल के फिर बैठ जाता है, सांस लेने लग जाता है, ठीक है। और जो कछुआ होता है वो चलता रहता है, चलता है, धीमी धीमी चाल अपनी मस्त मगन होकर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। चाहे धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो मंजिल पे पहुंच जाता है। और कछुआ देखता रहता है, फिर सॉरी वो खरगोश देखता रहता है, सो जाता है आराम से। तो हमें सोने वाले बंदों की जरूरत नहीं है, मतलब सम टाइम वाले बंदों की जरूरत नहीं है। पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, ओवर टाइम करो। तो कामयाब होना चाहते हो तो ओवर टाइम करो यार। बिजनेस में 100% आप सक्सेस होंगे, 100% यहाँ पे आपको कामयाबी मिलेगी, 100% यहाँ पे आपको, आप मैनेजर बनोगे। बिजनेस होता है वो अप डाउन चलता रहता है, जैसे हमारी हार्ट बीट चलती है ना, हार्ट बीट, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, घबराना नहीं होता। ये अप डाउन चलता रहता है, चलता रहता है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। अगर सीधे चलने लग जाए हार्ट बीट, ठीक है, क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा। मतलब बिजनेस भी यही होता है, अगर वो स्टेबल चलने लग जाए बिजनेस भी लुढ़क जाता है, ठीक है। ये भी अप डाउन चलता रहना चाहिए, ठीक है। सो घबराना नहीं है, अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए आपको फोकस करते रहना है। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आपको टीम को मैनेज कैसे करना है। आपका अगर 1% भी आपकी टीम में आ रहा है, उसको अपने साथ कनेक्ट करो और अपने सीनियर के साथ कनेक्ट करो, बहुत जरूरी है। जैसे माला होती है, माला के 2 सिरे होते हैं, बीच में क्या होते हैं, मोती होते हैं। एक सिरा भी अगर हमने छोड़ दिया, ठीक है, तो मोती सारे बिखर जाएंगे, ठीक है। एक सिरा आपने पकड़ना है, एक सिरा अपने सीनियर को पकड़ाओ, और बीच में मोती जो है उनको ट्रेंड करते रहो। वो मोती आपकी टीम है दोस्तों, आपकी टीम। और आपकी टीम को खुद के साथ भी अटैच रखना है, अपने मैनेजर अपलाइन तक भी अटैच रखना, ठीक है। अपने सुपरवाइजर अपलाइन तक भी अटैच रखना है, सब उन्हें गाइड करें। सिर्फ अपने तक ही नहीं रखना कि भाई मैं गाइड कर रहा हूँ और बाकी ट्रेनिंग लगा रहे, नहीं। अपनी अप्लायंस अपने सीनियर से भी बात करवाओ, आपके सीनियर के पास डायरेक्टली नंबर हो, वो पर्सन आपके सीनियर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करे। तो इस तरीके से आपने रखना है, ज्यादा सुपर सीनियर भी नहीं, ठीक है। अदरवाइज वो सीनियर फिर परेशान हो जाएंगे, वो कॉल्स भी नहीं उठाने पाएंगे, ठीक है। अगर एक मैनेजर या सुपर मैनेजर है, उसको आप बार बार कॉल कर रहे हो, ठीक है, अपनी सारी टीम को नंबर बांट दिए, ठीक है। मान के चलो आपका एक सुपर सीनियर है जिसके पास बहुत सारे मैनेजर है, ठीक है, 10-15 मैनेजर है, ठीक है। तो आपने अगर सारी टीम को उसके नंबर बांट दिए, वो वैसे ही परेशान हो जाएगा, वो किसी को रिप्लाई नहीं कर पाएगा। आपने डायरेक्ट मैनेजर तक, ठीक है, डायरेक्ट मैनेजर या हार्डली उसके ऊपर वाला मैनेजर, ठीक है, उसके तक अपनी सारी टीम को अटैच रखें, ठीक है। कोशिश करनी है, अगर आप आपका अच्छा रिलेशन बन पाए, ठीक है, सभी मैनेजर के साथ आप एक अच्छा रिलेशन बना के रखें, ठीक है जी। सो ट्रेनिंग और कंपनी ट्रेनिंग, टीम फायर ट्रेनिंग, एम के ग्रुप, जो भी ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है फेसबुक के थ्रू, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी ट्रेनिंग मिल रही है, सारी ट्रेनिंग के साथ आपको अटैच है। एमएलएम रेशियो है दोस्तों, 10 लोगों को अगर आप प्लान बताओगे, उसमें से 7 आपकी बात सुनेंगे, 5 आपकी बात पे गौर करेंगे, 3 आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और एक बंदा ही आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा, ठीक है। ये एमएलएम का रेशो है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का रेशो है। तो अगर आप 10 इनवाइट कर रहे हैं, तो उसमें से यही सोचना कि आपके साथ हार्डली एक ही ज्वाइन होने वाला है। ये एक्सेप्टेशन मत लगाना कि 10 को मैंने प्लान कर दिया तो 10 के 10 मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, नहीं, 10 में से एक, ठीक है। सो आप अगर 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो तो आपको 100 प्लान करने पड़ेंगे। कर लोगे जी सारे? सिस्टम बनाओ, रेगुलर सिस्टम के साथ अटैच रहो, सारी टीम डाउन टू डाउन, चाहे आपकी 10वीं डाउनलाइन भी क्यों ना हो, हर पर्सन के साथ आपने अटैच रहना है।
ग्राउंड लेवल पे पहुंच के काम करो, कोई शर्म नहीं करनी हमें। 1-to-1 प्लान करने पड़े, 1-to-1 हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़े, होम मीटिंग्स करनी पड़े, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना पड़े, डेमोस करनी पड़े, हमें 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठना है। हमें फोकस करना है हमारे बिजनेस के ऊपर। ठीक है जी। स्टार्टिंग में क्या होता है, एमएलएम में एफर्ट बहुत ज्यादा होते हैं और इनकम बहुत कम आती है। आप पूरा महीना एफर्ट करेंगे, 5, 10, 15, 20 हजार इनकम आ जाएगी। ठीक है, एफर्ट बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, इनकम कम होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, जैसे आप मैनेजर बनते हैं, सीनियर मैनेजर बनते हैं, फिर आपके एफर्ट थोड़े से रह जाते हैं, लेकिन इनकम बहुत बढ़ जाती है, लाखों के अंदर इनकम आने लग जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पेशेंस बना के रखना है। आपको 1 साल इस बिजनेस को कम से कम ढंग से देना है। इनहेरिट बिजनेस है, आपके बाद आपकी जनरेशन को जाएगा। अदरवाइज अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, वो मेरी फर्स्ट जनरेशन 0 से लेकर वहां तक पहुंचाएगी। ठीक है, मेरी सेकंड जनरेशन को वही कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, थर्ड जनरेशन को भी वही कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप जहां पर बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी पुश्तों के लिए बिजनेस कर रहे हैं। आपकी जो सेकंड जनरेशन आएगी, आपका बेटा बेटी कोई भी होगा, नॉमिनीज होंगे, वो वहीं से आपके जाने के बाद वहीं से बिजनेस को शुरू करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी टीम्स के अंदर। ठीक है, सो जब अगर पुश्तों को सुधारना है तो फिर वो आसानी से थोड़ा ना सुधरेगी, उसके लिए फिर ग्रोथ इन एफएलपी क्लोज करने वाले हैं। लास्ट स्लाइड है, ध्यान से समझ लो दोस्तों, एफएलपी में ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, जॉब में सेफ्टी होती है। ठीक है, ठीक है, जॉब में लीनियर ग्रोथ होती है। लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है वो स्टेबल चल रहा है, साल बाद 2,000 बढ़ गए, 5,000 बढ़ गए, 10,000 बढ़ गए, धीरे 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 5-10 साल बाद कहीं आपकी कोई 50-60 हजार रुपए इनकम वहां तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही एक पर्सन 0 से स्टार्ट करता है फॉरएवर का बिजनेस, ठीक है, वहां से वो स्टार्टिंग के 5, 7, 10 महीने, 1 साल उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। चाहे मान के चलो 0 इनकम होती है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होता है, लेकिन जब उसकी इनकम बढ़ने लगती है, ग्रोथ होने लगती है, फिर वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, अचानक आपको भी नहीं पता चलेगा, 10,000 से 20,000 से सीधा फिर आपका 1 लाख पे आउट आएगा, 1.5 लाख के पे आउट आएंगे, 2-2 लाख, फिर 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख। ठीक है, आपने बहुत सारे मैनेजर्स देखे होंगे जिसकी इस तरीके से इनकम बढ़ती है। ठीक है, एक महीने में 2,000 नहीं बढ़ती, एक महीने में फिर लाख लाख 50-50 हजार बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, आपकी टीम किस लेवल की ग्रोथ होती है। ठीक है, उसके लिए आज आप अपनी, जैसे बरगद का पेड़ होता है, अपनी जड़ें फैलाता है ना जमीन के अंदर, आज आप अपनी जड़ें फैला रहे हैं। आप अपनी जड़ें अपनी टीम जमीन के अंदर फैला रहे हैं अपनी टीम के थ्रू। और जब ये जड़ें बड़ी होंगी तब ये बरगद का पेड़ बहुत मजबूत बनेगा, और ऐसा मजबूत बनेगा कि 100, 200, 400 साल तक इसे कोई हिला नहीं पाएगा। अदरवाइज छोटा सा कोई प्लांट है, वो जो ही जितना वो दिखता है, ठीक है, वो वैसे ही उतनी जल्दी उखड़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। फिर उसके बाद बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, बहुत सारा सिस्टम में बहुत सारे लोग यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं, है ना, इतने सारे लोग कामयाब हो चुके हैं, फिर आप भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बिजनेस पे 100% फोकस करना पड़ेगा। कर सकते हैं जी सारे फोकस? बोर तो नहीं हुए जी? 1.5 घंटे की ट्रेनिंग चल गई। ठीक है, 1.5 घंटे में मजा आया, सभी को क्लियर हुआ? क्योंकि एएस थे, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, और कोई भी बंदा बोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मेरे ख्याल से अभी तक वही बंदे बैठे होंगे जो कामयाब होना चाहते हैं। ठीक है जी, सो स्टार्ट करो, प्रॉपरली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओ। आपका अप्रैल मंथ शुरू हो गया है, इस मंथ कुछ बड़ा करने वाले हैं। अगले मंथ मई मंथ में हम बहुत बड़ा सक्सेस इवेंट कर रहे हैं। राजस्थान का टीम फायर, राजस्थान का सबसे बड़ा सक्सेस इवेंट हो रहा है। ठीक है, और अगर आप कोई भी लेवल अप करते हैं, सुपरवाइजर या कुछ भी करते हैं, आपका रिकॉग्नाइजेशन वहां पे हो सकता है 3-4 हजार लोगों के सामने। ठीक है, सो जी जान लगा दो, आग लगा दो, बैठो मत, है ना। 4 सीसी क्वालिफाई करो सारे जने। इस मंथ का टारगेट, हर एएस का टारगेट होना चाहिए 4 सीसी क्वालिफिकेशन। 4 सीसी सबने क्वालिफाई करना है, जो बेसिक है, डायरेक्ट में 2 एएस बनाने से। ठीक है, और फिर 4 सीसी क्लब पार्टी का भी आपको पार्ट बनने का मौका मिलेगा। ठीक है जी, स्टार्ट कर दो। मैं आपके साथ हूँ, टीम फायर आपके साथ है, धमाल मचा देंगे। इस साल हमारा टारगेट 2023 का है, मिनिमम हमने 100 मैनेजर्स न्यू बनाने हैं। ठीक है, आप डिसाइड करो कि आप उनमें से कौन सी रैंक पे आना चाहते हो। आप मैनेजर बनना चाहते हो नहीं बनना चाहते, क्योंकि हम ऑन हो चुके हैं, हम आपको मैनेजर बनाने के लिए तैयार है। ठीक है जी, मिलते हैं बहुत जल्दी। चक दो फट्टे, धमाल मचा दो, बल्ले बल्ले करा दो, हम आपके साथ हैं, टीम फायर आपके साथ है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक।